हो क्या हुआ तुम किस तरह? वो उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। बस उसने नीचे सीढ़ियों की तरफ इशारा किया था। वो भी इसी तरह शौकत हो गया था, जैसे उसकी जान भी निकल गई थी। सब लाइटें शांत हो गई थी। वजाक और मेहरानसा का कमरा नीचे ही था। दोनों ही आशी को देखकर परेशान हो गए थे। जल्दी आशी को अस्पताल ले जाना होगा। वलीद शाह भागते हुए नीचे आया था और जल्दी से आशी के पास आया था। वलीद के बाजू कांप रहे थे। सर हम उठा लेते हैं। मैं उठा लूंगा, पीछे रहो तुम सब। वजात ने नीचे झककर आशी को उठा लिया था और बाहर ले गए थे। परेशान होने की बात नहीं है, पर आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको पता नहीं आशी का ऑपरेशन होना था। आपने कीर करने के बजाय इसे और ज्यादा क्रिटिकल कर दिया है। क्या अब आशी को कोई तकलीफ तो नहीं? वो पूरी तरह ठीक है। उसका खून बहुत बह गया था और इन आशी के पास बैठ गई थी। जख्म गहरे नहीं है और इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन अब सब पर उसे रोकना होगा। ऑपरेशन के चांसेस अब कम होंगे। डॉक्टर दोनों को और परेशान छोड़ गए थे। परंतु आप कितनी रात को रूम से बाहर क्या करने गई थी? वलीद का पहला सवाल ही यही थी। हौरई बना आवाज किए वह आशी के पास बैठी हो रही थी। बाबा वो मुझे। अब कैसी हो आशी बेटा? देखो मैं क्या लाया। अदील ने बहुत सी चॉकलेट आशी को पकड़ा दी थी, पर आशी ने डरकर हाथ पीछे कर लिया था और किसी ने भी ये बात नोट नहीं की थी। बेटा आपने मुझे बताया नहीं, क्या हुआ था? भैया आप जानते हैं आशी ठीक नहीं थी, फिर भी पूछ रहे हैं। अदील की बात पर वलीद बहुत गुस्सा हुआ था। तुम इन सब से दूर रहो, वो मेरी बेटी है। वलीद एक बार फिर से पूछने लगा था कि हुरई ने उसे बाद में पूछने का कह दिया था। वलीद शाह को यह आशी की गलती नहीं लग रही थी। इसे क्यों लग रहा था कि उसकी फैमिली महफूज नहीं है? शाह हवीली ने, बेटा आशी के सामने रोना नहीं है। आपने वो अब ठीक है। वलीद तर्ज को आज अस्पताल ले आया था आशी से मंगवाने के लिए। आशी बहुत खुश हो गई थी अब इसको अपने पास पाकर। बस बेबी डोलता और नहीं रोना, अब दर्द तो नहीं हो रहा। नहीं भैया। वो और वलीद दोनों बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। चलो आशी मेडिसिन का वक्त हो गया, मामा मुझे घर जाना है। प्लीज बाबा। पर आपको परोस करना होगा बेटा, आप अकेली कहीं नहीं जाओगी। पंकी परोस नाना। वलीद घोर की तरफ देखकर हंस दिया था। ज्यादा मजाक ना बनाओ एंजल। हाँ हाँ नहीं बनाता बेबी डो। वलीद जब भी पुराने दिन याद दिलाकर वो को तंग करता था तो वो बहुत शर्मिंदा होती थी, खास तौर पर पंकी परोस पर। ये छोटी सी फैमिली एक बार फिर से बड़े से तूफान से बच गई थी। पर कब तक? आपको कुछ चाहिए? शायद जी, मेहरानसा ने रूम में आकर पूछा था। नहीं, वो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। वो लोग कुछ ही देर में आशी को घर ले आएंगे। मैंने ये नहीं पूछा था। आपका सवाल मैंने आपकी आंखों में पड़ गया था, चाहे किसी ने ना देखा हो, पर आपकी आंखों ने मैंने वो डर देख लिया था जब आपकी नजरें आशी पर पड़ी थी। चाहे आपको हुरैन से नफरत हो, पर वो बच्चे आपको इनसे नफरत करने नहीं दे रहे ना। वोट रबश मेहरानसा, तुम कौन सी बातें कर रही हो? हरमन समझ गई आपने कौन सा वार ले ली है। कुछ दिन बाद। पापा आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मेरे साथ फुटबॉल खेले। नहीं ज्ञान, मुझे अभी डिस्टर्ब ना करो। अदील फिर से वंडू से बाहर लान की तरफ देखने लग गया था, जहां वलीद और हुरैन बैठे चेरिफ लितिफ शेदी टीम पी रहे थे। बाबा प्लीज, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? जाओ यहां से। यहाँ रोते हुए बाहर जाने लगा था कि जकिया से टकरा गया था। क्या हुआ बेटा इतने आंसू? कोई मुझसे प्यार नहीं करता माना। बाबा भी नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं होता। और अरश और आशी को देखा है, अंकल लोन बेड कितना प्यार करते हैं इनसे, पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। एयान की रोने की आवाजें अदील को सुनाई दे रही थी, पर इसका ध्यान तो बाहर था। आपसे सब प्यार करते हैं, तो फिर कोई खेलता क्यों नहीं मेरे साथ? आपको खेलना है, आओ मेरे साथ। जकिया कुछ पल वही अदील को देख रही थी, पर मजाल हो जो अदील ने अपने बेटे को मुड़ के देखा हो। अगर आप दोनों मायूस न करें तो याद भी खेल ले अरश और आशी के साथ। वलीद को पता नहीं क्या होता था। आज भी इसे बच्चों से नफरत थी, पर दूसरों के। इससे पहले वलीद इनकार करता हो नेहा कर दी थी। जकिया रियान को वही छोड़ गई थी।
जहां अरुष और आशी इन लिबर्टस के साथ खेल रहे थे। बेबी डॉल, तुमने यह क्यों कहा? तुम जानती हो ना आशी अभी तक ठीक नहीं हुई। अगर कुछ हो गया तो, अगर फिर से गिर गई वो तो। इससे पहले वलीद और कुछ पहले होराई ने उस पे हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। सीरियसली अभी भी तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? अपने बच्चों से कैसे इतना प्यार एंजल? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। बेबी डॉल, वलीद ने होर का वही हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। वलीद, बच्चे हैं, हर वक्त कोई ना कोई पास होता है। बेबी डॉल, होराइन हंसने लग गई थी। हंसो नहीं बेबी डॉल, वरना क्या एंजल? अभी सबके सामने किसका लूंगा, और इस बार दाल पर नहीं लूंगा। वलीद ने सरगोशी की थी और होराइन का मुंह पूरा खुल गया था। हाँ, कमाल है, एक हनफ से ही यह हाल हो गया बेबी डॉल। वलीद ने होराइन के रुखसार पर बोसा दिया था, हंसते हुए। यो एंजल, अभी बताती हूँ। वलीद हंस दिया था कि होराइन की नजर पास पड़े पानी के पाइप पर पड़ी थी, और उसने उठकर वो पाइप का रुख वलीद की तरफ कर दिया था, जिसने वलीद शाह को पूरी तरह भगा दिया था। ये क्या था? वलीद ने वसे से पूछा था। सर से पांव तक भीग चुका था। हाँ, मामा ने बाबा को निला दिया। ये ना तुम्हारे रोबिंगटन वोट से बाहर लाने के लिए ठंडे पानी की बारिश। अपनी कई बात पर होराइन खुद हंस पड़ी थी। अभी बताता हूं। वलीद ने पानी का पाइप खींचकर होराइन की तरफ कर दिया था। वलीद, बस प्लीज। हाँ, पूरी तरह भगा दिया है। हाँ, अभी कहा। वलीद ने होर की वेस्ट पर हाथ रख के उसे अपने बहुत करीब किया था। बच्चों ने पानी वाला पाइप उठाकर उससे खेलना शुरू कर दिया था। वलीद, बच्चे जा चुके हैं। वलीद, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। देखने दो। वलीद ने अपना चेहरा और झका लिया था होर की तरफ। वलीद, हम नान में है तो क्या तुम ना एंजल? बहुत बोलती हो तुम यार। वलीद ने झककर होर के रुखसार पर बोसा दिया था। वलीद और होराइन का ये ओपन ओवंस देखकर दो लोग बुरी तरह जग उठे थे। बदले की आग भड़क उठी थी। अब और नहीं सहाय जीन फलिफ लेते छेदी पींदा मुझसे। वलीद गसे से नीचे दान की तरफ देख रहा था। इसे पता ही नहीं चला था कि उसके पीछे कोई और भी आकर खड़ा हो गया था। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। मलाइका भाभी, अदील, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और अदील कुछ पल को चुप हो गया था। मुझे क्या मिलेगा? मलाइका भाभी, तुम्हारी वो और जकिया का क्या? वो तो बहन है आपकी। वो हमारे बारे में सोच रही थी। इतने सालों में उसको तो सब मिल गया है। हमारी मोहब्बत छन गई हमसे। वो छोटी बहन है आपकी। भाभी बर्दाश्त कर पाएगी। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, पर वलीद से और दूरी नहीं। अदील को वही दर्द मलाइका की आंखों में नजर आया था जो उसकी आंखों में था। आसान नहीं होगा भाभी। क्या ये देखना आसान है? आप सोच नहीं सकती कितना दर्द हो रहा है। वो मेरी थी और वो मेरा था। दोनों चुप हो गए थे। ठीक है, पर पदारन मेरी होगी। आपको मेरे कहने पर चलना होगा। देवर जी, अब छोटी मोटी गेम से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मतलब आशी को सीढ़ियों से गिराना भी छोटी मोटी गेम थी? अदील के चेहरे के रंग बढ़ गए थे। किसने बताया? कैसे जानती है? मैं सब जानती हूँ। वैसे प्लान अच्छा था। क्या साफ अच्छा था? भाभी, वो तो नहीं मरी ना। अदील आशी के मरने की बात कितने आराम सुकून से कर रहा था। फर्स्ट टाइम मिलकर अदील का ये भयानक रोक देख रही थी। हम अब आगे देखती जाए। उनके दरमियान सब आना जरूरी है। दोनों विंडो से बाहर देखने लग गए थे। बेबी डॉल, कितना बरिश ना करो। अभी को 21 थी। बस एंजल, शर्म करे, 2 बच्चों के बाप हो गए हैं और 2 बच्चों का बाप बनना चाहता हूं। वलीद ने बहुत सीरियस होकर कहा था। वलीद, बेबी डॉल, जब आशी और अरश है उदित छेदी तीन थे तब मैं नहीं था उनके पास, पर अब मैं चाहता हूं जब तुम फिर से प्रेग्नेंट हो तो मैं पास रहूं तुम्हारे। हर वक्त, हर लम्हा मैं इन लम्हों को जीना चाहता हूं। प्लीज होराइन, तुम मुझे ये खुशी दोगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। वलीद की आवाज में बहुत उम्मीद थी, एक चाहत थी, एक गहरा दर्द छपा हुआ था। पर जो वलीद मान रहा था वो होराइन के लिए बहुत बड़ी बात थी। अचानक से उनके रिश्ते में इतना बड़ा कदम। हम वलीद, कितनी जल्दी? मेरा मतलब है इतनी जल्दी कुछ नहीं है। बेबी डॉल प्लीज,
हनुमान, अगर यही तुम्हारी चाहत है, तुम जानती नहीं वो तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। बेबी डॉल। वलीद ने मुस्कुराते हुए होराइन को अपने सीने से लगा दिया था। मेरन सा मेरी चेरिफ लेते छेदी रूम में भेजवा देना। वजाहत ये कहकर रूम की तरफ चले गए थे। ये आपके बाबा आपकी मामा को हर वक्त ऑर्डर क्यों देते हैं, तभी प्यार से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते? मेरन सा प्लीज मेरी चेरिफ लेते छेदी रूम में भेजवा दीजिएगा, अर्श ने वजाहत की आवाज काफी करते हुए कहा था। कुछ सेकंड में डाइनिंग टेबल पर बैठे तमाम नंबर्स हंसने लग गए थे। हा बदमाश, मेरनसा ने रविश को माथे पर बोसा देने के बाद कहा था। सीरियसली दादी कितने बुलंद है ना दादो, मेरे बाबा को देख ले हर वक्त मामा के पास हो ने गुस्से से देखा था। हाँ, अब आपके बाबा की तो क्या ही बात है, जकिया ने भी होराइन को तंग करते हुए कहा था। हाँ, बस मेरे बच्चे, मेरे बेडरूम की सारी बातें बताने का इरादा है। हाँ नहीं बाबा, वो दान में किस वाली बात तो बताई ही नहीं मैंने। हो और वलीद की बोलती बंद हो गई थी। मेहरान साहब और जकिया के हंसने की आवाजें गूंज रही थी। वलीद ने इस बार वसे से कहा था, सॉरी बाबा, ये तो बताना ही नहीं था। चल अर्श, इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी बताती हूँ। हाँ नाव पर जो गया है, वलीद ने होल की तरफ देखकर कहा था। अफफ वलीद, दोनों बाप बेटे ने कसम खाई है मुझे तंग करने की। नहीं बेबी डोर, बस तुम्हारे गाल और दांत लाल अच्छे लगते हैं ना, इसलिए। अफफ फिर से आपकी फलटन शुरू हो गई। माँ देख लीजिए। होल के माँ बुलाने पर नैनसा की आंखें भर आई थी। वलीद बस, बच्चे सब तुमसे काफी करते हैं। अच्छा जी, पर माँ ये मैंने तो नहीं सिखाया ना, मेहरानसा चाहे रूम में भेज देना। वलीद ने हंसते हुए पीछे देखा तो वजाहत खड़े थे। बाबा साये वो मैं नहीं, ये था। वलीद ने वजाहत से डरकर अर्श को अपने आगे कर दिया था। मेहरानसा अभी तक चाह। अफवा दादो, इतना लाउडली क्यों बोलते हैं? मेहरानसा अभी तक चेरिफ लेते छेदी थी। आजीन परिफ लेते छेदी थी। आप जाइए रूम में। वलीद ने जल्दी से अर्श के मुंह पर हाथ रख लिया था। सभी वजाहत के वसे से डर रहे थे, पर उन्होंने अर्श को देखा, हल्की से मुस्कान दी और वापस रूम की तरफ चले गए थे। ये क्या तरीका है वो उनसे बात करने का? अर्श, ना ने तो बस चुप, आप भी चुप, बिगाड़ कर रख दिया है। दोनों बाप बेटे सर झुकाकर डांट सुन रहे थे। होराइन की, बस बच्चों, हंस हंस कर मेरा मुंह दर्द होने लगा है। मैं कभी इतना नहीं पहुंची। वलीद और वो कुछ देर बाद अर्श को ऊपर रूम में ले गए थे। अल्लाह इनकी खुशियों को ऐसे सलामत रखे। हनुमान चलो, कोई तो खुश है। शाह हवीली ने दोनों बातें कर रही थीं कि रदीफ भी बाहर आ गया था। कब तक दिनसों की खुशियां छीन कर खुश होने वाला आफर कब तक खुश रह सकता है? नफरतों ने कुछ नहीं रखा है। जो गुजर गया उसे भूल जाओ। हाँ, भूल जाओगा, पर अभी नहीं। अगर अब भूल गया तो वो नहीं कर पाओगा जो करना चाहता हो। अदील कुछ अधूरी बातें करके वहां से चला गया था। पता नहीं नदीर की बातों से मुझे क्यों डर लग रहा है। मेहरान साहब तो पहले ही इसी डर में मुबतला थी। इन दिनों में उनका रिश्ता अजवाजी लिहाज से बहुत आगे बढ़ गया था, पर अभी भी कोई ख्वाहिश थी, कोई खालीपन, जैसे उनका रिश्ता किसी बात से अधूरा था। पर क्या बात थी? ऐसा क्या था जो अंदर ही अंदर होराइन को खा रहा था? इतनी मोहब्बत भरी रातों में भी एक बार उन दोनों में से किसी ने अपने प्यार को इजहार नहीं किया था, और यही वो खालीपन था जो उसे काट रहा था। वो अपनी मोहब्बत वलीद के लिए जानती थी, पर वलीद ने अभी तक इजहार नहीं किया था। क्या वलीद को मुझसे मोहब्बत है भी या नहीं? अफफ होराइन और कितना वक्त? बाबा साहेब बुला रहे हैं। सब व्यस्त भी अजपे है। वो घर की बड़ी बहू को सबसे मनवाना चाहते हैं। मैं कहता था ना बाबा साहेब, अपना ले गए। वलीद दिल की तमाम बातें कर रहा था। वो बहुत खुश था। अफवा वलीद, वेट कीजिए, अगर तुम बाहर ना रही तो मैं अंदर आ जाऊंगा। वलीद बाथरूम का डोर खोलकर अंदर चला गया था। तुम अभी भी इतना शर्माती हो? अभी भी? भाभी भैया सब वेट कर रहे हैं। वलीद बाहर जाइए ना। एक तो ये सारी का परो शश बीबी बोल जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। यही रहते हैं यो कनो, तुम्हें सब ठीक करने में वक्त भी ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ताकि फिर से मुझे एग्जाम दे के जोरों का वरान बन गया है। हाँ, तो सही कहते हैं, तुमने अपना वरान बना लिया है इस नचीज को। हाँ, वलीद कुछ ज्यादा चीजी नहीं हो गए।
हाँ, वलीद फिर से हॉल की तरफ झुका था। भैया भाभी, मुझे पता है आप दोनों अंदर ही हैं। जकिया की बात से हॉल ने अपना चेहरा छुपा दिया था। हाँ, कितना शर्माती हूं ना बेबी डो। आप तो जाए यहां से। हुरैन ने बाथरूम से बाहर दिखी दिया था। वलीद को रात को पूछूंगा। बेशरम। वलीद हंसते हुए रूम से चला गया था। कुछ महीनों बाद हुरैन कहा गई इस वक्त वलीद गहरी नींद से उठ गया था और पूरे रूम में हो नहीं थी। असफी नजर हॉल के मोबाइल पर पड़ी थी जो अभी भी फर्दिश हो रहा था। 10 मिस्ड कागज और ये तो अदील का नंबर है। वलीद ने आधे छेदी 3 हुए मैसेज ओपन किए। प्लीज हुरैन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैसेज 2 हुरैन, अब हमें सबको सच बता देना चाहिए। वलीद गुस्से से टेरेस पर चला गया था जहां अदील ने हॉल को आने का कहा था। वलीद को पीछे देखकर अदील दिल ही दिल में हंस दिया था और प्लान के मुताबिक बात करना शुरू कर दी थी। आखिर कब तक तुम भैया से छुपाओगी? भैया का पूरा हक है सब सच जानने का। मुझसे और दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। अदील ने हॉल के कंधों पर हाथ रखा था। मैं जानती हूं, पर अभी हमें छुपाना होगा। मैं किसी को नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ओके रेवकस, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम परेशान ना हो, हम मिलकर सामना करेंगे। अभी बातों बातों में ऐसी बातें कर रहा था जो हॉल को समझ नहीं आ रही थी, पर वो इग्नोर कर गई थी। अदील जैसे ही हॉल को गले लगाने के लिए झका था, वलीद शाह वसे से चला गया था। वहां से अभी प्लीज। इससे पहले अदील उसे गले लगाने की कोशिश करता हो पीछे हो गई थी। मैं जानती हूं मैं गलत कर रही हूं, पर जब तक वलीद अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर देते मैं तब तक उन्हें ये वेब न्यूज नहीं दे सकती। तुम नहीं सोच सकते मैं कितना एक्साइटेड हूं। वलीद फिर से बाबा बनने वाले हैं। कितना खुश होंगे। और तुम्हारे और जकिया के दरमियान लड़ाई भी जल्दी खत्म है। वो जीन बने फ्लिप छेदी पींगे। तुम इसे टाइम दिया करो। किसी मासूम इंसान की तरह हुरैन बेखबर थी कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आया और चला गया। अब इस तूफान की बर्बादी का इंतजार था। अदील अंदर ही अंदर हुरैन को बेवकूफ बनाने पर हंस रहा था। वलीद किसी वक्त हवेली से चला गया था। क्यों हुरैन, क्यों? इतना बड़ा धोखा। मुझे का बाबा साहब सब ठीक कह रहे थे। तुम आज भी अदील से प्यार करती हो और मैं पागल। मुझसे तो कभी तुमने प्यार किया ही नहीं था। वलीद ने इस रात बहुत दिलदक की थी और रात भी अपने पुराने अपार्टमेंट में गुजारी थी। और ये शबाब थी।